हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह मल्टीपल कंटेनर सिस्टम हम सेटअप कर सकते हैं। हम मल्टी कंटेनर लेआउट हम तो उसमें हम क्या करेंगे कि डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू मल्टी कंटेनर हम सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल कंटेनर्स की इंटरेक्शन होगी, नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड होंगे और उनके वॉल्यूम अमाउंट्स और पोर्ट बाइंडिंग होगी, और वो उसको हम डॉकर कंपोज फाइल में लिखेंगे और वन कमांड के थ्रू हम उसको सारा मैनेज करेंगे। हम बजाय इसके कि हम अलग-अलग कमांड मैनेज करें, पहले हम सेपरेट कमांड्स के ज़रिए देख लेते हैं किस तरह डॉकर्स कनेक्ट होते हैं और वो मैनेज होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। अच्छा जी, मैं ये पुराना जो हमने काम किया था डेमो 2, ये उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर, और इस दफ़ा हम चूँकि डीबी भी कनेक्ट करने वाले हैं एक अलग कंटेनर, तो मंगूस मैं मंगूस के साथ जा रहा हूँ। ये ORM होता है मोंगो डीबी का। अच्छा जी, इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं साथ, npm इंस्टॉल मंगूस। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम फिर देखते हैं इसको किस तरह कनेक्ट करते हैं। फ़िलहाल मंगूस डॉट कनेक्ट होता है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। मंगूस डॉट कनेक्ट ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस को हम एसिंक अवेट के अंदर हम उसको रिजॉल्व करेंगे हम। तो मैं इसके लिए एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। आप चाहें तो डॉट देन और फैच के डॉट देन और कैच के ज़रिए भी जा सकते हैं। अगर कनेक्ट हो जाता है हमारे पास तो हम कहाँ जाएंगे, ट्राई के अंदर। अगर नहीं कनेक्ट होता तो हमारे पास एरर आ जाएगा, एरर कनेक्टिंग मोंगो डीबी, और आगे एरर प्रिंट कर देंगे हम, और अवेट कर देंगे हम। और अगर हम इंतज़ार करेंगे जब तक हमारे पास डीबी कनेक्ट नहीं होती। ये 30 सेकंड के तक ये चेक करता है, और उसके बाद अगर नहीं कनेक्ट होती तो ये एरर थ्रो कर देता है, जो भी इसका एरर होता है। अच्छा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग लेता है, URI जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसका पैटर्न ये होता है हमारे पास कि पहले आ जाता है मोंगो डीबी का प्रोटोकॉल, और उसके बाद कॉलन डबल स्लैश, फिर आगे यूज़र नेम आ जाता है, फिर कॉलन, फिर आगे पासवर्ड आ जाता है। मैं पासवर्ड ये डमी दे रहा हूँ, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या IP एड्रेस आता है मोंगो डीबी का। तो मोंगो डीबी का फ़िलहाल मेरे पास IP एड्रेस नहीं है, मैं मोंगो डीबी लिख देता हूँ यहाँ पे। और आगे आती है पोर्ट, तो पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 27017 होती है, हम भी उसी के साथ जा रहे हैं। और आगे कॉलन ऑथ सोर्स कि किस डीबी के साइज़ को वेरीफाई करना है, इस यूज़र नेम को, तो वो मैं कहता हूँ एडमिन है वो, जिसके साइज़ को वेरीफाई करना है। बाद में हम इसका फंक्शन नीचे कॉल कर लेते हैं। हम फंक्शन जैसे ही हम कॉल करेंगे तो ये हमें, अच्छा ये देखेंगे अब चूँकि डाउनलोड होगी है, इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी है, तो ये हमारे पास ये बता रहा है कि ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है कनेक्ट। अच्छा जी, मैं इसको अगर चला के देखूँ यहाँ पर, तो ये हमें डीबी का इसको एरर फेंकना चाहिए। तो ये हम देख लेते हैं, 30 सेकंड के अंदर ये फेंकता है एरर। अच्छा जी, ये मेरे पास एरर जनरेट हो गया ये, ठीक है। तो ये एरर कनेक्टिंग मोंगो डीबी। अच्छा, ये 30 सेकंड लेता है, तो वो को बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैंने क्या किया, उसका टाइम कम कर दिया कि 1 सेकंड के अंदर चेक करके बता दे कि जी डीबी कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हमने ये 2-3 दफ़ा देखना है, तो ये बड़ा टाइम ले जाएगा वरना, ठीक है। तो ये सर्वर स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है, तो जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये फ़ौरन ही एरर हमें थ्रो कर देगा कि जी डीबी कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डॉकर मोंगो पे चले जाएंगे। हम ये ऑफिशियल रिपो है मोंगो की, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे। अच्छा जी, इस तरफ आके हम क्या करेंगे, हम ये कमांड देखेंगे हम कि किस तरह इसको रन करना है। तो मैंने चूँकि इस इमेज पे ये देखें जी फ़ौरन आ गया, ये 1 सेकंड ट्राई करने के बाद इसने हमें बता दिया। अच्छा जी ये हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पर हम गए इसकी ऑफिशियल रिपो पे। और अच्छा, मैंने ये जो है पहले ही एक वर्जन डाउनलोड कर लिया इसका, 2 किए हैं, 4.4 और 5.0। मैं फ़िलहाल 4.4 के साथ जाऊँगा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ इस वाले टर्मिनल पे जो चल रहा है हमारे पास। अच्छा, चूँकि हमने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है, तो ये जो हमारी इमेज थी पुरानी, हमें इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर आकर। तो मैं इसको क्या करूँगा, डॉकर बिल्ड -t, और आगे इमेज का नाम, और आगे डॉकर फाइल, किस डॉकर फाइल से बिल्ड करना है, इस डॉकर फाइल से। इसने क्या करना है, दोबारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। चूँकि एक नई डिपेंडेंसी है ये, कौन सी, मंगूस की, तो ये एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल कर देगा। अच्छा जी, अच्छा ये कैश है, मैंने शायद पहले भी बिल्ड बनाई है, इस वजह से ये इसने दोबारा इंस्टॉल नहीं की, कैशे से ही पकड़ लिया इसने। मैंने दोबारा पहले बिल्ड की हुई थी, तो आप बिल्ड करेंगे तो आपको npm इंस्टॉल वाली लेयर पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैशे नहीं होगी वो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होगा वो। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
मोंगो डीबी का कंटेनर आप कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा वेब सर्वर का जो कंटेनर है ये डिपेंडेंट है किस पे, मोंगो डीबी के कंटेनर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोंगो डीबी आप कर लेंगे हम। अच्छा जी डॉकर रन -p, और ये हमारे पास ये सारी कमांड है, मैं लेकिन आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे ये करेगी वर्क। अच्छा, चूँकि बाहर भी मोंगो डीबी बाज़ का चलाई होती है तो वो पोर्ट पहले से रिजर्व्ड होती है, तो मैं इसको बाहर वाली जो कंप्यूटर की पोर्ट है वो मैं 27018 दे देता हूँ, और जो अंदर की पोर्ट है वो हमें यही देनी पड़ेगी, 27017 ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो होता है इनकी तरफ, मोंगो की तरफ, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट ही 27017 होगी। अच्छा, यहाँ पर कहीं हम देख लेते हैं, पोर्ट आ रही होती है टू। अच्छा जी, तो मोंगो डीबी लिसन ऑन स्टैंडर्ड मोंगो डीबी पोर्ट 27017, तो ये इसकी पोर्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा जी तो ये अंदर की पोर्ट हमारे पास ये सेम ही रहेगी हमेशा, वो जब तक हम खुद जाके कॉन्फ़िगरेशन में ना चेंज करें बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमारे पास इसको जब मैं अप करूँगा, सिंपल मैं अप कर लेता हूँ पहले मोंगो। ठीक है, तो मैं इसको मोंगो लिखूँगा तो ये मेरे पास कौन सा टैग डाउनलोड करेगा, लेटेस्ट वाला, जबकि मुझे लेटेस्ट नहीं चाहिए। मैं इसको जाता हूँ किसके साथ, 4.4 के साथ। ये चूँकि मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है पहले से, पुल की हुई है, तो इस वजह से ये फ़ौरन इसका कंटेनर अप हो जाएगा। तो यहाँ जाके मैं देखूँगा, डॉकर PS करूँगा मैं, ये मेरे पास कंटेनर आ गया। मैं यहाँ जाता हूँ, डॉकर एग्जीक्यूट -8 और आगे कंटेनर का नाम, और आगे बैश शेल। तो ये मैं मोंगो लिखूँगा तो ये मैं उसके अंदर चला गया हूँ। ठीक है, तो इस वक्त कोई इस पर वो ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इस पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये इस पर अच्छा जी, इस पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है हमारे पास, नन है। 27018 पे ये हमारी मोंगो डीबी चलना शुरू हो गई है। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे पास कनेक्ट हो गई है ये डीबी। ठीक है, तो हम इसको ना पहले पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लेते हैं हम पहले, सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे हम जाते हैं। अच्छा जी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हम इसको कैसे करेंगे हम, अच्छा जी, ये हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करेंगे, हमें इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देने पड़ेंगे हमें। और वो एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारे पास कहाँ से आएंगे, ये हैं जी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अच्छा जी, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, मैं एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को। ठीक है, और बाद में अपने मुताबिक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एक कमांड्स का फ़ोल्डर बना देता हूँ TXT, ताकि आसानी रहे, हमें बार बार कॉपी ना करनी पड़े। तो ये हमारी बेसिक कमांड है ये वाली, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर चीज़ें डालते हैं। अच्छा, ये जो है इस कमांड को अगर मैंने 2-3 टुकड़ों में मैंने रन करना है तो मुझे \1 डालनी पड़ेगी, सॉरी, डॉकर रन, और आगे ये मैं लिखूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन में मुझे ले जाएगा। और इस तरह फिर मैं यहाँ पर आकर -p और 27017 और फिर आगे डालूँगा, ये मुझे नीचे ले आएगा। और मतलब जितनी मैंने लिखते जाना है, लंबी, अगर बहुत लंबी कमांड है तो मैं इस तरह के, ये सिंटैक्स होता है लंबी कमांड, और जब एंटर करूँगा तो ये मेरे पास कमांड फाइनल हो जाएगी और ये कंटेनर चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये हमारे पास अब ये कनेक्ट नहीं होगा, ये एरर फेंक देगा थोड़ी देर तक, 30 सेकंड आपको बताया कनेक्टिंग टाइम होता है इसका। ठीक है, तो ये इस तरह से ये लिखने का ये भी एक तरीका है तो हम जो हैं इसी तरह ही चले जाते हैं मल्टीपल लाइन में, -e, और आगे हम ये कॉपी कर लेते हैं वेरिएबल। तो हम ये 2 वेरिएबल्स कॉपी करेंगे हम। अच्छा जी, इनका चूँकि हमने यूज़र नेम रखा था रूट और पासवर्ड रखा था 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इसको अब रन कर दूँगा मैं। इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस भी हमने दी थी, तो और एडमिन डेटाबेस जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ख्याल है यही होती है। ठीक है, लेकिन हम ये भी पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं साथ, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ख्याल है यही होती है। ठीक है, -e ये देते हैं हम एडमिन। ठीक है, कि एडमिन के अंदर ये यूज़र क्रिएट हो। ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट भी यहीं पर ही होता है वैसे मेरा ख्याल है। चलें, देखने वाली चीज़ है ये थोड़ी सी अच्छा जी, ये हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम आके जब करेंगे हम, तो ये हमें इसको ऑथेंटिकेशन का एरर फेंकना चाहिए, हमें रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, और ये मैं इसको आता हूँ दोबारा कनेक्ट करने के लिए। अच्छा जी,
कनेक्ट मैं करूँगा तो ये मेरे पास विंडो एक नई ओपन हो गई है, ठीक है। ये जैसी ओपन हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, विंडो हमारे पास ओपन हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं इसकी पोर्ट चेंज कर देता हूँ और कनेक्शन के लिए ट्राई करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये वही इसने एरर फेंक दिया दोबारा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, मैंने गलती से क्रॉस कर दिया था आपने ये नहीं करना। अच्छा, तो रूट और नीचे मैं इसका पासवर्ड दे दूँगा 1 2 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं जब इसको कनेक्ट करूँगा तो ये एडमिन डेटाबेस ही है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास पोर्ट भी चेंज करनी है हमने, तो ये मैं करूँगा तो ये हमारे पास कनेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास टीवी कनेक्ट हो गई है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह से कनेक्ट होगी। अब मैं अगर डीबी अपना ये वाला कंटेनर चलाऊँ तो इसको भी कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या एक चीज़ की कमी है। ये हमने ये भी ठीक है, प्रोटोकॉल सही है, यूज़र नेम पासवर्ड, आगे ये आईपी होना चाहिए इसकी जगह पे, ना कि ये मोंगोडीबी। ये मैंने उस टाइम पे फर्जी लिखा था। ये पोर्ट भी सही है हमारे पास, चूँकि हम अंदर से हिट करेंगे दोनों 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 को सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करके हिट करेंगे, तो ये चूँकि अंदर से हिट करेगा तो अंदर से मोंगोडीबी की जो पोर्ट है ये देखें, ये अंदर डॉकर के लिए जो पोर्ट है, डॉकर एक कंटेनर को जब हिट करेंगे एक दूसरे को तो वो ये अंदर वाली पोर्ट इस्तेमाल होगी। ये हम जब सिस्टम से जब हिट करेंगे तो ये वाली पोर्ट इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, तो ये तो पोर्ट ठीक है, ठीक है। और ऑथ सोर्स, अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस इसका, डॉकर पीएस। डॉकर जब पीएस करेंगे हम तो ये हमारे पास आ रहा है कंटेनर मोंगोडीबी का, और डॉकर इंस्पेक्ट, तो ये हमारे पास ये इसकी जी डिटेल आ गई है। और यहाँ से आके हम क्या करेंगे, आईपी कॉपी करेंगे और आईपी आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। तो इसके बाद जब हम अपना ये वाला कंटेनर को चलाएंगे, क्या नाम है, नोड ऐप वाला, ये इमेज वाला, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको डीबी कनेक्ट करनी चाहिए। अच्छा जी, हमारे उसका नाम है डॉकर रन -p 8001, और ये हमारे पास ये था लास्ट टाइम कमांड, वॉल्यूम माउंट किया था, और ये नोड ऐप का था हमारे पास। अच्छा जी, जब इसको रन करेंगे हम तो ये हमारे पास कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक वजह से ये नहीं कनेक्ट होगा। उसकी वजह ये है चूँकि हमने सेम नेटवर्क नहीं बनाया इन दोनों का, ठीक है। सेम नेटवर्क पे नहीं है अभी, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन सेम नेटवर्क पे चूँकि नहीं है तो ये एरर फेंकेगा अभी, ठीक है। तो अच्छा जी, ये नोड ऐप वाला हमारे पास आ गया, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर तक एरर फेंक देगा, एक आधे सेकंड तक। अच्छा जी, ये थोड़ी देर लगी है। ये एक तो ये कंसोल नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, और दूसरा मेरा मसला आ रहा था चूँकि डब्ल्यूएसएल के अंदर मैं चला रहा था तो वो स्लो काफ़ी हो गया था, इस वजह से मैंने इसको आके ये दूसरी तरफ रन किया है कमांड लाइन के अंदर, वहाँ पे कमांड। अच्छा, अच्छा, ये कनेक्ट हो गया। इसकी कनेक्ट होने की वजह ये है, मैंने यहाँ पे एक गलती की थी कि जी बजाय नाम देने के मैंने आईपी दे दिया। आईपी के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा सेम नेटवर्क पे होने की, तब ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इसका नाम देना है तो वो नाम के अगेंस्ट आईपी निकालता है, वो रिजॉल्व करता है, और ये आईपी तभी निकल सकता है जब सेम नेटवर्क पे हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और ये कमांड आके दोबारा रन करता हूँ मैं, ये वाली, ठीक है, -नेम मोंगो डीबी। अच्छा जी, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या होगा, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ मोंगोडीबी, क्योंकि आईपी तो चेंज होते रहते हैं। हम हर दफ़ा आके कंटेनर चलाने के बाद यहाँ पे आके आईपी हमें इंस्पेक्ट करके चेंज करना पड़ेगा, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो हम हमेशा नाम लिखते हैं, नाम को प्रेफर, नाम हमेशा जब भी लिखते हैं तो सेम नेटवर्क पे होगा तो वो रिज़ॉल्व कर सकेगा, नहीं होगा तो वो नहीं रिज़ॉल्व कर सकेगा। अब अगर मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, मतलब कंट्रोल S दबाता हूँ, तो ये रीस्टार्ट की तरफ जाएगा और फिर देखते हैं ये नाम रिज़ॉल्व करता है या नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आईपी के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है वो। नाम नेम रिज़ॉल्व नहीं कर सकता असल में, नेम के थ्रू, नेम के लिए सेम नेटवर्क पे होना लाजमी है। और अगर हम आईपी दें तो जब भी डीबी का नया कंटेनर आएगा या उसको डिस्ट्रॉय करके हम करेंगे तो हमें इंस्पेक्ट करके उसका IPv4 उठा के हमें यहाँ रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही फजूल काम है। अच्छा जी, देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, ये देखें तो ये हमारे पास इसने नाम रिज़ॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एरर आ गया है सर्वर्स का, ठीक है। जो भी एरर है, सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट है हमारे पास, ठीक है। मोंगोडीबी सर्वर सिलेक्शन का एरर आ गया। अच्छा जी, मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं इसको भी रोकता हूँ, दोनों कंटेनर्स को मैं रोक देता हूँ। और ये आसान तरीका आपको बताया हुआ है। ये कौन सा तरीका आसान, के डॉकर PS -A
माइनस ये लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था। अच्छा जी, दोनों कंटेनर, ये सारे कंटेनर, ये ऑर्फन जो भी हैं बंद कंटेनर, ये सारे ये क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ये कमांड भी कॉपी करके हम रख लेते हैं। अच्छा जी, CMD में अगर आपने कंटेनर चलाना हो तो उसका ये तरीका होता है, ये वॉल्यूम माउंट करेगा कि इसमें, क्योंकि हम CD लिखेंगे तो ये हमारे पास पाथ दे देगा करंट वाला जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कमांड शेल में, कमांड लाइन इंटरफेस में, ठीक है। तो ये तरीका होता है उसमें कमांड लाइन में चलाने का। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक कमांड चलाता हूँ डॉकर नेटवर्क LS। ये फ़िलहाल हमारे पास ये कुछ डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है, ये मैंने एक पहले अपना नेटवर्क बनाया था, अब मैं एक और बना लेता हूँ। डॉकर नेटवर्क क्रिएट माय नेटवर्क 2, ठीक है। और मैं जब इसको देखूंगा डॉकर नेटवर्क LS में, तो ये मेरे पास नेटवर्क 2 आ गया मेरे पास। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको भी दे देता हूँ माइनस माइनस नेटवर्क। अच्छा जी, और इसको भी मैं दे देता हूँ ये वाला नेटवर्क। ये जी मेरे पास आ गया जी। अच्छा जी, पहले DB वाला कंटेनर आप करना पड़ेगा हमें, तो मैं यहाँ पर जाके DB वाला कंटेनर दोबारा आप कर देता हूँ। नेटवर्क क्रिएट होना लाजमी है पहले, ठीक है, बाद में भी असाइन हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है पहले क्रिएट कर लें, उसके बाद फिर अच्छा जी, बाद में भी हम देखेंगे कैसे असाइन होता है। अच्छा, फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। अब नेटवर्क क्रिएट कर दिया, अब इसको नाम रिज़ॉल्व करना चाहिए हमें, क्योंकि अब ये दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, तो ये नाम को रिज़ॉल्व करके उसके अगेंस्ट जो DNS है वो ले आएगा, यानी कि उसका IP, ठीक है। तो ये इसको कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, ये हमने देखा है जी, मोंगो DB कनेक्टेड का ये हमारे पास आ गया है, क्योंकि ये सेम नेटवर्क पे थे। अब इसने नाम को रिज़ॉल्व कर लिया। अब हम जितनी दफ़ा इसको डाउन करें, अप करें, ये चूँकि नाम से ना, अगर नाम से हम चला रहे हैं तो नाम चूँकि सेम ही रहेगा, तो इस वजह से हमें यहाँ पर आकर कोड में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये जो तरीका था हमारे पास मल्टी कंटेनर को मैनेज करने का, एक कमांड लाइन के थ्रू तरीका था, लेकिन क्या हर दफ़ा आके हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉकर नेटवर्क क्रिएट, और आगे हमारे पास ये जी नेटवर्क की कमांड आ गई हमारे पास, ठीक है, माय नेटवर्क। और उसके अलावा डॉकर नेटवर्क LS। अगर आपको, अच्छा जी, इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ, मैं ऑल्ट अप एरो से ये टॉप पे जाता है, ठीक है, ऑल्ट अप एरो से हमारे पास ये टॉप, ये जी हमारे पास कमांड है जिनके ज़रिए हम कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, ताकि वो DNS रिजॉल्व कर सके और नामों के ज़रिए हम चल सके। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया, ये कमांड हमें हर दफ़ा याद रखनी पड़ेंगी, हर फ्लैग किसी को भी देंगे तो ये कमांड उसको भी आनी चाहिए, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है ये वाला, ठीक है। तो हम जाएंगे डॉकर कंपोज की तरफ। अच्छा, फ़िलहाल ये सारे कंटेनर मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, मैं इसको दो साइड लाइन ओपन कर लेता हूँ फाइल्स, ठीक है। अच्छा, ये Ctrl+V से ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ साइड वाला, ठीक है। यहाँ पर आके LS करता हूँ मैं, तो मेरे पास लिस्ट स्टोरेज, तो ये हमारे पास ये सारा कुछ आ रही है, ये फाइल्स आ रही है। यहाँ पर आकर मैं एक और फाइल बना देता हूँ, इसकी कन्वेंशन भी आपने सेम ही रखनी है फ़िलहाल, डॉकर कंपोज डॉट YAML YAML फाइल होती है ये हमारे पास, ठीक है। LS करूँगा, ये मेरे पास फाइल आ गई हमारे पास, ठीक है। तो मैं Ctrl+J से टर्मिनल भी बंद कर देता हूँ। अब ये आपको एक साइड पे ना ये कमांड्स लिखी हुई हैं, अब इन्हीं कमांड्स को हम कन्वर्ट कर देंगे डॉकर कंपोज के अंदर, क्योंकि ये, सॉरी, अच्छा जी, यहाँ पर आकर मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये कमांड P से कमांड पैलेट ओपन होता है हमारे पास, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं यहाँ पर भी आगे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया जी। और दूसरा तरीका ये, यहाँ से आके मैं सेलेक्ट कर लूँ Ctrl+P या कमांड P मैक पे। अच्छा जी, अच्छा जी, ये मैंने सेलेक्ट कर ली फाइल, और यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल है कमांड दौड़ा दी हैं, ठीक है, नहीं ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं डॉकर कंपोज YAML ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ये शुरू करते हैं। ये मुख्तलिफ वर्जन हैं, हम वर्जन 3.9 के साथ जाएंगे। कुछ कुछ बिल्कुल माइनर से डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप 3.0 के साथ चले जाएँ, या 3 से अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, क्योंकि आगे जाके कुछ हम नेम स्पेसेस यूज़ करेंगे, तो उसके लिए 3.8 या 9 की वो ज़रूरत होती है। मैं इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन आप जाके पढ़ सकते हैं वर्जन के, क्या क्या अपडेट्स आती रही हैं पर वर्जन वाइज, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। फ़िलहाल हम देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, फ़िलहाल इसके अंदर चूँकि हमारे पास 2 सर्विसेज हैं फ़िलहाल, एक है कंटेनर हमारा ऐप का कंटेनर है, और दूसरा है हमारे पास DB का कंटेनर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सर्विसेज, अच्छा, ये सर्विसेज के अंदर हम बताएंगे दो दो होंगे हमारे पास सर्विसेज, एक ऐप की सर्विस है और एक DB की सर्विस है। तो ऐप की सर्विस को हम कह देंगे नोड ऐप,
और डीबी की सर्विस को हम कह देंगे मोंगो डीबी। ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी नोड ऐप, इसको सर्विस कह दें या खाली नोड ऐप, वो भी ठीक है। ठीक है, ये जी नोड ऐप। अब नोड ऐप के अंदर आएंगे तो हमारे पास क्या, सबसे पहले हम इसके कंटेनर का नाम रखेंगे। हम कंटेनर का नाम मैं अमूमन सेम ही रखता हूँ, तो ये नोड ऐप ही मैंने रख दिया। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी पोर्ट बाइंड करेंगे। हम ये देखें जी हमारे पास अगला क्या आ रहा है, पहले मैं इस कंटेनर को सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम इसका वॉल्यूम माउंट करेंगे। तो इसमें वॉल्यूम माउंट करने का विंडोज़ हो मैक हो सबके लिए सेम ही तरीका है। ठीक है, कंपोज वाईएमएल की तरफ अगर हम आते हैं, ये चूँकि कमांड लाइन की वजह से, चूँकि वो फ्लैग्स वगैरह कमांड चेंज हैं लिनक्स की और पावर शेल की और सीएमडी की। ठीक है, तो इस वजह से ये चेंज होते हैं, लेकिन डॉकर कंपोज सबके लिए सेम है। इस वजह से हम क्या डॉट से मुराद यहाँ पे जो भी पड़ा है। ठीक है, करंट डायरेक्टरी में डॉकर कंपोज वाईएमएल कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पर। तो इस डायरेक्टरी में जो कुछ भी पड़ा है, ठीक है, वो वाला सारा कहाँ चला जाए हमारे पास। ठीक है, वो वाला हमारे पास सारा कुछ चला जाए। अच्छा जी, वो वाला सारा कुछ हमारे पास चला जाए। ये देखें जी, ये हमारा यहाँ पे माउंट करना है, तो हम var/ww के अंदर हमने माउंट कर दिया। अच्छा, फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं हम। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली हमारी चीज़ होगी, अच्छा नेटवर्क अब देने की ज़रूरत नहीं है, कंपोज वाईएमएल ऑटोमेटिकली हमारा एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क क्रिएट कर देगा, तो ये भी चीज़ हमें करने की खुद ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बताने के लिए थी कि इस तरह से अगर आप सेपरेट काम करें तो ये काम करना पड़ता है आपको। अच्छा जी, ये पोर्ट्स हो गए हमारे पास इसका। अच्छा, और सॉरी, ये वॉल्यूम्स हमने किए हैं, ये वॉल्यूम्स हो गए हमारे पास, और आगे पोर्ट्स बाइंड करते हैं हम। पोर्ट्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, 8001 को हमने किसके साथ किया है, 8000 के साथ। ये सेम हमारे पास, ये मैं साइड बाय साइड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि किस तरह कमांड को ही उठा के असल में डॉकर कंपोज में डाल देते हैं हम। ठीक है, लिखने के बाद सिंटेक्स चेंज है वाईएमएल के। ठीक है, अगर पहले पढ़ी हुई है आपने तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इंडेंटेशन का इसमें ख़ास ख्याल रखना है। ये लेवल जो है ये ऐसे ही रखने हैं। इसमें ये जो स्पेसिस है इसमें ध्यान करना है, ये स्पेसिस इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये वरना एरर आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम करते हैं मोंगोडीबी का कंटेनर आप करते हैं, ये सर्विस का नाम है। अच्छा, सर्विस का नाम और कंटेनर का नाम अलग है। जब आप एक कंटेनर के ज़रिए दूसरे कंटेनर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, आपने फिर सर्विस का नाम देना है। ठीक है, कि सर्विस का नाम क्या है। ठीक है, कंटेनर का नाम नहीं अज्यूम करना। मैं चूँकि कंटेनर का नाम और सर्विस का नाम सेम रखता हूँ, ताकि जब मैं जाके अटैच करूँ तब भी मुझे पता है मोंगोडीबी है। जब मैं कहीं अंदर से जाकर रेफरेंस करूँ कोड के अंदर से, तब भी मुझे पता है मोंगोडीबी है। ये डिफरेंट नाम हो तो फिर वो याद रखने पड़ते हैं कि सर्विस का नाम क्या है और कंटेनर, या तो एक बंदा कन्वेंशन रख ले, वो भी ठीक है चीज़, लेकिन फ़िलहाल मैं सेम के साथ ही जा रहा हूँ। अच्छा जी, पोर्ट्स आ गई हमारे पास। इसकी पोर्ट्स कौन सी है हमारे पास, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं हम। उसके अलावा हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से हमारे पास हम एनवायरनमेंट की तरफ आ जाते हैं। इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और क्लिक से हमारे पास ये मल्टी सेलेक्ट हो जाता है, मल्टी कर्सर आ जाता है। अच्छा जी, और कंट्रोल और लेफ़्ट एरो से हम इस तरह एंड तक जा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया हमारे पास। ठीक है, और अच्छा जी, अब आके हम क्या करते हैं, इसको इंडेंट करके हम ये काम कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल बन के यही वाले उठा के हमने वहाँ नेम हमें देने की ज़रूरत है, हमने नेम दे दिया कंटेनर नेम। नेटवर्क की हमें ज़रूरत नहीं है, और फिर हमें इमेज, अच्छा दोनों में हमने इमेज नहीं दी, तो यहाँ पर आते हैं हम इमेज भी दे देते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारी इमेज का नाम भी सेम ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क याद रखना है, मैंने सब कुछ ही सेम कर दिया। ठीक है, तो इमेज का नाम भी सेम है ताकि आसानी रहे। ठीक है, और यहाँ पर आकर हमारी इमेज का नाम डिफरेंट है। इमेज का नाम क्या है हमारे पास, मोंगो 4.4.4। ठीक है, तो ये जी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आकर हमने सिंपल एक ही कमांड चलानी है, वो कौन सी है, CLS। अच्छा जी, यहाँ पर आकर हमने एक ही कमांड चलानी है, वो है कमांड जी, पहले देख लेते हैं कंटेनर रह तो नहीं गई यहाँ पे। अच्छा जी, मेरे ख्याल है ये डिलीट किया, हाँ जी डिलीट किया था, ये ख़त्म हो गया वो। अच्छा जी, यहाँ पर आकर हम कमांड चलाते हैं डॉकर कंपोज अप, डॉकर कंपोज अप। ये जी डॉकर कंपोज अप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें जी, क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। ये इसने सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क क्रिएट किया है डिफ़ॉल्ट ड्राइवर के साथ, और ये दोनों को अप कर दिया है हमारे पास। ठीक है, अब चूँकि ये दोनों का मिला जुला वो आ रहा है लॉग,
तो इसमें देखना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर डॉकर PS कर लेता हूँ मैं। तो ये दो मेरे पास कंटेनर आ गए, इनके नाम भी हैं आगे, ठीक है। इनके नाम है, ये नोड ऐप है और एक है मोंगोडीबी। तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर लॉग नोड ऐप और -f कर लेता हूँ, इसके लॉग्स ओपन कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, ये देखें जी मोंगोडीबी कनेक्ट हो गई हमारी सक्सेसफुली। अगर हम जाके देखें, चूँकि हमने पोर्ट कौन सी बाइंड की हुई है, हमने 8001 वाली पोर्ट बाइंड की हुई है। तो ये हम जाके देखें, लोकल होस्ट 8001 वाली पोर्ट। तो ये देखें जी हमारे पास चल रहा है। हार्ड रिफ़्रेश करेंगे, Ctrl+Shift+R, तो हमारे पास तब भी ये चल रहा है, कैशे से नहीं आ रहा ये। अच्छा जी ये तो एक काम हो गया ना हमारे पास। और उसके बाद हम क्या, यहाँ पे आके DB चेक करेंगे तो DB भी कनेक्टेड होगी। अच्छा जी, अब जाते हैं DB की तरफ। DB में हम एंटर होते हैं, हम डॉकर एग्जीक्यूट -8। अब कंटेनर का नाम कॉपी करने की ज़रूरत, कंटेनर की ID कॉपी करने की ज़रूरत नहीं डॉकर PS से, चूँकि हमने अब नाम रख दिया तो हम नाम के ज़रिए ही एंटर होंगे कंटेनर के अंदर। तो ये जी हम कंटेनर के अंदर आ गए हम, ठीक है। और यहाँ पर आकर हमने मोंगो लिखा तो ये हम मोंगो में चले गए। यहाँ पे मैं एक DB नहीं बनाता हूँ, नई DB ऐसे बनती है, यूज़ वो आगे DB का नाम। तो यहाँ पे आके मैं इंसर्ट करता हूँ, क्या इंसर्ट करता हूँ, बुक्स की एक कलेक्शन बना देता हूँ मैं, टेबल यानी कि SQL में अगर बात करें तो। ये क्यूरी है मोंगो DB की। अच्छा जी, सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इसका नाम करता हूँ HOD, कुछ भी कर देता हूँ मैं। ये मुझे क्या कह रहा है, कमांड इंसर्ट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, चूँकि हमने पासवर्ड लगाया हुआ है, कोई भी DB कनेक्ट करके हमारी कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसको चीज़ों का ना पता हो। तो ये मोंगो -u, और भी तरीके हैं पासवर्ड डिसेबल करके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो बाद में आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, फ़िलहाल के लिए अभी हम देखते हैं कि पासवर्ड के साथ कैसे जा रहे हैं हम। और -p और 1 2 3 4। अच्छा जी, ये हम इसके अंदर आ गए हैं। तो अब जाके जब हम यूज़ टेस्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं तो ये हमने एक रिज़ल्ट इंसर्ट कर दिया हमने। तो यहाँ आके देखते हैं तो ये हमारे पास ये बुक की कलेक्शन में एक हमारे पास ये देखेंगे जी रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, डॉकर कंपोज डाउन कर देता हूँ मैं इसको। तो ये दोनों कंटेनर बंद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसने उनका नेटवर्क भी रिमूव कर दिया और उन दोनों कंटेनर्स को भी बंद कर दिया। मैं दोबारा ऑफ करता हूँ इसको। मैं दोबारा जब ऑफ करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, उसने नेटवर्क क्रिएट किया और दोनों कंटेनर्स को दोबारा से ऑफ कर दिया मैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, अब जब मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे आके DB को, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये वाली DB उड़ जाएगी, ठीक। क्योंकि DB का हमने वॉल्यूम माउंट नहीं किया था तो वो वाली ये दोबारा फ्रेश से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह आपको हर दफ़ा आके दोबारा डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, वॉल्यूम माउंट कर देते हैं हम अपने पास, ठीक है। अच्छा जी, वॉल्यूम माउंट कैसे करते हैं, फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अच्छा जी, वॉल्यूम माउंट कैसे करते हैं, इधर मोंगो DB में हम वॉल्यूम इस तरह माउंट करते हैं। ये जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। अच्छा, कोई भी काम हो आपने डॉक्यूमेंटेशन पे ही जाना है, ठीक है। तो इमेज के रिलेटेड, तो ये हम जब जाएंगे इमेज के रिलेटेड काम पे, तो ये हमारे पास ये हमें शुरू में ही कहीं बता देगा ये वॉल्यूम कैसे माउंट होता है, ये डायरेक्टरी कौन सी यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही कहीं होगा। अच्छा जी, वैसे तो मुझे पता है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल, ठीक है। ये हमने अपनी डायरेक्टरी देनी है जहाँ पे हमने उस मोंगो DB का डाटा अपने पास रखना है, और ये DB देनी है हमने, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हार्ड कोडेड है। इसको हम चेंज करना चाहिए अंदर जाके चेंज कर सकते हैं, वैसे नहीं है। वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल चेंज करनी पड़ेगी हमें कि पाथ चेंज हो जाए DB का। अच्छा, फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट के साथ सारा कुछ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं करता हूँ जी वॉल्यूम्स। अच्छा, वॉल्यूम्स के अंदर मैं यहाँ पर आकर करता हूँ डॉट, मतलब करंट के अंदर ही, इसी फ़ोल्डर के अंदर ही मैं इसका वॉल्यूम बनाना चाह रहा हूँ, ताकि जब भी आके मैं डॉकर कंपोज आप करूँ मेरा पुराना डाटा प्रिजर्व रहे, ठीक है। डाटा बेस मंगो डाटा बेस, और इसको मैं कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। ये पूरा स्ट्रिंग होना चाहिए, इसके अंदर मैंने ऐसे फासला नहीं रखना, आपने ये कई दफ़ा इशू करता है, ठीक है। मतलब ये इशू ही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं करता हूँ जी डॉकर कंपोज आप। अच्छा जी, डॉकर कंपोज आप करूँगा तो आप देखेंगे ये फ़ोल्डर एक बना देगा यहीं पे ही, ठीक है। इसका
अच्छा जी। तो फ़िलहाल इसने नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन ये मेरा ख्याल है बना देगा। अच्छा जी, इसने नहीं बनाया, ठीक है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमने फ़ोल्डर दिया है मेरे ख्याल है, हम इसको कि इसके अंदर सब कुछ चला जाए, क्योंकि फ़ोल्डर शायद हमें बनाना पड़ता है इस तरह से, ये खुद ही बना देता है वैसे, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये डायरेक्टरी खुद ही बना देता है, ठीक है, क्योंकि हम डॉकर कंपोज अब बार बार कर रहे थे, तो वो जो पुरानी उसने एक दफ़ा लोड किए हुए थे कंटेनर, वो उन्हीं को ही अप कर रहा था, ठीक है। तो वो ये नई वाली कन्फिग्रेशन नहीं लोड कर रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको इसके अंदर चेंज था, जबकि वो इसको नहीं पकड़ रहा था, ठीक है। अब हम अगर आके मैंने कंटेनर सारे डिलीट कर दिए एक दफ़ा, मेरे ख्याल है कर दिए थे, ठीक है, नहीं किए। अच्छा, वो डिलीट किए थे, दोबारा आप करके चेक किया था। अच्छा जी, ये जी मैंने कंटेनर पुराने सारे डिलीट कर दिए। अब आगे अगर मैं डॉकर कंपोज अप करूँ, मेरे पास कोई फ़ोल्डर नहीं है, ठीक है। अब आके अगर मैं अप करूँ तो ये अच्छा जी, ये देखें जी, ये मोंगो डेटाबेस का फ़ोल्डर अब आ गया। इसके अंदर जर्नल ये सारी खुद फाइलें आना शुरू होगी, ठीक है। थोड़ी देर तक ये कनेक्ट भी हो जाएगा ये, ठीक है, और उसके बाद हमारा डाटा हमेशा परसिस्ट रहेगा इस फ़ोल्डर के अंदर। ये तो तरीका हो गया ना वॉल्यूम बाइंडिंग। फिर इसके बाद होता है नेम्ड वॉल्यूम, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान तरीका होता है, हम वही यूज़ करेंगे ज़्यादातर, ठीक। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ठीक है। अच्छा जी, ये देखें ये डाटा आ गया हमारे पास। अभी देख लेते हैं डीबी अभी तक हुई है इनिशियलाइज़ की नहीं हुई, ठीक है। अभी लोड हो रही है फ़िलहाल, ठीक है। तो ये जैसे ही लोड हो जाएगी तो हमारे पास ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हम इसके अंदर चले जाते हैं हम। अच्छा जी, फ़िलहाल लोड हो रही है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास डीबी लोड हो गई है, ठीक है। थोड़ी देर रुकने के बाद, रिफ़्रेश करने के बाद ये हमारे पास जी डीबी लोड हो गई हमारे पास। तो ये अंदर आए, हम अंदर आके हम मंगो -u रूट -p पासवर्ड आगे, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़ टेस्ट करते हैं हम और दोबारा इंसर्ट करते हैं वापस, डीबी डॉट बुक्स आगे कलेक्शन का नाम डॉट इंसर्ट, और ये हमने दे दिया जी test1, ठीक है जी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये चल रहा है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, सारे कंटेनर दोबारा डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये लें जी, सारे कंटेनर डिस्ट्रॉय हो गए हमारे पास, ठीक है। ये जी, अब कोई भी कंटेनर बाकी नहीं रह गया हमारे पास, ठीक है। और हम यहाँ पर आके देखते हैं तो कोई भी कंटेनर बाकी नहीं रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं जब दोबारा डॉकर कंपोज अप करता हूँ, अच्छा कभी कैशे का मसला है कंपोज अप में, तो एक दफ़ा कंटेनर डिलीट करके दोबारा एक दफ़ा कर लेना है, तो वो चेंज आपको पकड़ लेगा इमेज की तरफ। तो वो तो वैसे ही आपने बिल्ड की एक फ्लैग देना पड़ता है। इसमें भी अभी मसला हुआ था कि जी इसने चेंज नहीं पकड़ा, ये डीबी वाला पुराने कंटेनर का ही उठा रहा था, क्योंकि उस नाम के पुराने कंटेनर पड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा जी, इसका भी तरीका है, उसको देखते हैं फिर। अच्छा, ये कैशे के जितने भी मसले हैं कैशे के या इन सब के फ्लैग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सब कुछ मैनेज हो जाता है ये, ठीक है। अभी वो हमें अगर ये देखें ना, अब कुछ भी चेंज करना पड़ता था तो हमें पुराने नाम को डिलीट करना पड़ता था, वरना वो कहता था जी पुराने नाम का पड़ा है। कंपोज वाई एम एल से ये मसला नहीं होता कि जी पुराने नाम का पड़ा है, कुछ चेंज करेंगे तो वो हमारे पास वो चेंज खुद ही पकड़ लेता है फिर, और उसको अप करता है। तो वो फिर नाम का मसला, ये जो नाम वाला मसला था कि जी पुराना सेम नाम का कंटेनर पड़ा है, वो मसला ख़त्म हो जाता है फ़िलहाल, ठीक है इससे। अच्छा, यहाँ पर आके अब जब रिफ़्रेश करते हैं डीबी को, तो ये देखें जी हमारे पास ये डाटा अभी भी हमारे पास परसिस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये जी, ये था जी हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स का हमारे पास एक काम।
अच्छा जी, अब लाज़मी बात है, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपके पास मोंगो कंपास इंस्टॉल नहीं होगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये चीज़ें चेक करने के लिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है GUI इंटरफ़ेस होता है इसका मोंगोडीबी का, ठीक है। तो ये इन्होंने मोंगो वालों ने ही दिया हुआ है मोंगो के अंदर, ठीक है, उसी कंटेनर के साथ। तो हम ये वाला कंटेनर भी साथ ही अटैच कर लेते हैं। इसके अंदर भी सेम यूज़र नेम और पासवर्ड रख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये रख लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, वो जो URI हमने वहाँ पे बनाई थी वही URI यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। कहाँ गई हमारे पास URI? अच्छा जी, ये आके यहाँ पे पेस्ट किया हमने, ठीक है। क्योंकि ये भी सेम उसके अंदर होगा, नेटवर्क के अंदर होगा, तो इसको भी नेम रिजॉल्व करने के लिए ये कुछ नहीं करना, IP नहीं देनी पड़ेगी, ये नेम रिजॉल्व कर लेगा ऑटोमेटिकली। मैं एक दफ़ा जी कंटेनर्स करता हूँ बंद अपने, उसके बाद दोबारा आप कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये जी दोबारा आप किए मैंने, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये अभी मेरे पास इमेज नहीं थी, तो ये पहले क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। पुल करने के बाद इसने फिर इसको अप कर देना है। जैसे ये पुल हो जाती है तो ये अप कर दे इसको, चूँकि मेरा नेट स्लो है, आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज डाउनलोड हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा जी, ये इमेज डाउनलोड होगी और ये तीनों को इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। नेटवर्क क्रिएट किया और तीनों को अप कर दिया, तीनों कंटेनर्स को, ठीक है। अब ये चूँकि हमारे पास ये वाला एरर दे रहा है। अच्छा जी, एरर किस चीज़ का दे रहा है, ठीक है। टू यूज़ दी न्यू सर्वर मोनीटर यूज़ यूनिफाइड। अच्छा जी, ये वैसे तो ये वार्निंग है वैसे, ठीक है। और फेल टू कनेक्ट टू सर्वर ऑन दिस TCP, ठीक है। अच्छा जी, ये URI में ये एरर दे रहा है, हमें क्यों दे रहा है? अच्छा जी, देख लेते हैं ये आप भी है कि नहीं है। ओपन इन ब्राउज़र करेंगे हम तो हमारे पास ये, अच्छा जी, ये कुछ वार्निंग भी दे रहा होता है वैसे तो ये, ठीक है। ये बाद में कनेक्ट हो गया, ठीक है। चूँकि पहली दफ़ा आपको पता है MongoDB थोड़ी सी स्लो चलती है यहाँ से इस सिस्टम में, तो इसने चलने में थोड़ा सा टाइम लगाया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पर राइट क्लिक करके मैं ओपन किया, ओपन इन ब्राउज़र, तो जो पोर्ट माउंट थी वो वहाँ पे ले गया। इसको भी मैं अगर करूँगा, इस वाले को नोड ऐप को हमारे को ओपन इन ब्राउज़र, तो ये भी हमें 8001 पे ले गया, ठीक है। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ याद ना हो तो आप राइट क्लिक करके वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है यहाँ से पोर्ट कॉपी करें और लोकल होस्ट डाल लगाएं और तब भी आप वहाँ चले जाएंगे। तो ये मैं जाता हूँ अगर टेस्ट उसके अंदर, तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास, व्यू कलेक्शन है और कलेक्शन को व्यू करूँगा हमारे पास। अच्छा जी, मैंने इसको वैसे यूज़ नहीं किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए, डाटा साइज़ है, कलेक्शन है, ठीक है। और मेरे ख्याल एक ही डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़ा था, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं दूसरा इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर आकर mongo -u -p यूज़ टेस्ट, इसको आके टेस्ट 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे ख्याल है मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट आने चाहिए। ये देखें जी, दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया टेस्ट 2 का, ठीक है। तो ये रियल टाइम में सिंक ही होती है उसके साथ, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ चेंज आएगा तो ये खुद ही चेंज, आपके पास अगर GUI इंटरफेस कोई नहीं है, कोई आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है और देखना चाह रहे हैं ये, तो ये इस तरह से आप करके आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये रिस्टार्ट ऑलवेज लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जब भी बंद हो तो ये हमेशा रिस्टार्ट हो जाए, ठीक है। अनलेस, एक होता है इसका फ्लैग अनलेस स्टॉप्ड, कि हम अगर खुद स्टॉप करें तब ना रिस्टार्ट हो, बाकी केसेस में होता रहे, ठीक है। अच्छा, ये जो है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला कंटेनर जो है इस पर डिपेंडेंट है, तो अब इस कंटेनर का अप होना पहले लाजमी है, बाद में बाकियों का अप होना लाजमी है, बाद में बाकी आप हो सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर एक फ़्लैग दे दूँगा डिपेंड जोन का। डिपेंड जोन किस पे? मोंगो DB पे, ठीक है। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये वाला, ठीक है। इसका तो खैर ये बाद में भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं इसके लिए भी, डिपेंड ऑन मोंगो DB। अच्छा जी, मोंगो DB, ठीक है। इस ये भी डिपेंडेंट है किस पे? मोंगो DB पे, दोनों ही मोंगो DB पे डिपेंडेंट है। तो अब जब रन करेंगे हमारे पास, ठीक है, जब पहले रन करते थे हम तो हमारे पास किस तरह ये ऑर्डर क्या होता था इसका, अच्छा ऊपर चली गई आउटपुट, ठीक है।
दोबारा रन कर लेते हैं एक दफ़ा डिस्ट्रॉय करके। अच्छा जी। अच्छा, डिस्ट्रॉय इसलिए कर रहा हूँ कि ये ना हो कोई चीज़ कैशे से या कहीं और से आ जाए और वो आपके पास फिर चले ना वो चीज़, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल नए सिरे से आ रहा हूँ, ठीक है। बाद में अगली दफ़ा हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हर दफ़ा रिस्टार्ट करने की, ये डिस्ट्रॉय करने की भी ज़रूरत नहीं होती कंटेनर्स को, ठीक है। वो क्यों, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में चूँकि इसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए फ़िलहाल इसको क्लोजिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था कंपोज़। अब और भी हैं चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल मतलब ज़रूरी चीज़ों में ये एक आखिरी चीज़ फ़िलहाल की आज की वीडियो में। अच्छा, जब आप करूँगा तो इसका आपने फिर ऑर्डर देखना है। ये सबसे पहले आप क्या आप कर रहे हैं मोंगो डीबी को, ठीक है। और फिर किसको आप करेगा ये फिर बेशक वो जिसे मर्ज़ी कर दे, क्योंकि हमने फिर मोंगो डीबी को फास्ट रखा हुआ है, क्योंकि मोंगो डीबी पे सारे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। मोंगो डीबी चलेगी, उसी के बाद बाकी सारे चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा मैंने अच्छा जी, ये मेरे ख्याल है चल रहे हैं अभी। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल है आप ही हो गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं इनको। अच्छा, ये तो चल गया है हमारे पास, ठीक है। दूसरा वाला भी मेरे ख्याल है चल जाना चाहिए अब तक। कंटेनर 8001 भी था। अच्छा जी, मेरा सिस्टम स्टक हो गया।